अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है भाई। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अभी है जी एक्सक्लूसिव। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद भगवत गीता कॉन्टेस्ट विनर मरियम सिद्दीकी। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं चिरञ्जीवः। जिसका गीता ज्ञान दुनिया में गूंजा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं चिरञ्जीवः। अल्हम्दुलिल्लाह है वो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पापा ने बोला आपका एम बताइए कि हमें वो चीज़ समझनी है, ना कि उसको जीतना है और बस यूज़ हो गया उसका ख़त्म। मुझे उसको समझना है और मेरी लाइफ में उसको यूज़ करना है, तभी मैं कोई अच्छा काम कर सकूँगी। जिसका गीता ज्ञान मजहब की लड़ाई से भी निकला। मेरे मम्मी डैडी ने बचपन से मुझे बताया है कि हर धर्म की इज्जत करना है, हर इंसान को एक मानना है, हर चीज़ का आपको ज्ञान लेना है, नॉलेज रखनी है। चारों पवित्र ग्रंथ दिए हैं और एक डिक्शनरी दी है ऑफ बुद्धिज़्म। उसे प्रधानमंत्री ने दिया सम्मान। 15 और 20 मिनट्स तक मुलाकात हुई। बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हंसी मजाक की हम लोग ने। उन्होंने जब ट्वीट किया, मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि मैं अपनी छोटी दोस्त से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तभी उन्होंने मेरे कान खींचे थे, बोल रहे थे आप कुछ खाती नहीं है, खाना खाइएगा और आपके जितना ही वज़न का मैं कोई गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए, वो लीजिए। और उसके बाद मैंने लिया गिफ्ट और बहुत बातें हुई। जब मरियम से मिले मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं। कुरान, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, इन सारी की सारी किताबों का कोई भी पन्ना खोल लीजिए, उसमें लिखी बातों का एक दूसरे से आपको अगर मिलाने का मौका मिले तो मिला भी लीजिए। यकीन मानिए, खुले मन से पढ़ेंगे तो इसमें कोई खास फर्क आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि इन सभी ग्रंथों में लिखी बातें आपको एक ही बात समझाने की कोशिश करेगी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर भी धर्म को इंसानियत के बीच सबसे बड़ी दीवार मान लिया जाता है और इसी दीवार को तोड़ने का काम किया है मुंबई की 12 साल की मासूम मरियम आसिफ सिद्दीकी ने, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके अब्बा भी हमारे साथ हैं, उनकी अम्मी भी हमारे साथ हैं। आज बकायदा ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। इनसे बातचीत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये मजहब के नाम पर लड़ने वालों को गीता का संदेश है। ये बच्चों पर धर्म के नाम का ठप्पा लगाने वाले ठेकेदारों को मरियम की खरी खरी है। उत्सुकता हुई कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए, शायद ये कोई अलग बुक है और मुझे पहले से हॉबी है मेरी रीडिंग। 12 साल की मरियम ने जनवरी में मुंबई में इस्कॉन की तरफ से आयोजित गीता ज्ञान चैंपियनशिप जीती थी। मुस्लिम परिवार की बेटी मरियम की इस कामयाबी को देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सम्मानित किया। बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हंसी मजाक की हम लोग ने। उन्होंने जब ट्वीट किया, मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि मैं अपनी छोटी दोस्त से मिला
और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सम्मान दरअसल मजहब के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों को संदेश है। ये सम्मान अपने बच्चों को किसी एक धर्म की राह पर धकेलने वालों के लिए आंखें खोलने वाला है। इस सम्मान की तस्वीरें उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो भगवत गीता और कुरान पाक में कही गई बातों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। उन्होंने मुझे कुछ मतलब 4 पवित्र ग्रंथ दिए हैं और एक डिक्शनरी दी है ऑफ बुद्धिज्म, डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा मैं उसको कंप्लीट करूँगी, स्टडी करूँगी सारी गीता और सारी पवित्र ग्रंथ को। 12 साल की मरियम की ये बातें उन्हें जरूर सुननी चाहिए जो खुद को मस्जिदों, गिरजाघरों और मंदिरों की लड़ाई में उलझाए रहते हैं। मरियम से मिलकर उसे सम्मानित करने की खुशी का इजहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर किया। इस्कॉन की ओर से आयोजित भगवत गीता चैंपियंस लीग जीतने वाली अपनी युवा दोस्त मरियम आसिफ सिद्दीकी से मिला। मरियम ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 11,000 के 2 चेक भी दिए। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो गीता गर्ल और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो इन्हें हिंदुस्तान की मलाला के नाम से भी आजकल पहचानने लगे हैं। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी है। हमारे साथ जो गीता गर्ल हैं वो अपने पिता और माता के साथ अभी चांद देखने के लिए नीचे गई थी। टाइम हो रहा था, बुलेटिन शुरू करना था, हम थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन जल्दी से बता दीजिए मरियम, आपको चांद दिखा है? अभी तक तो नहीं क्योंकि पोल्यूशन बहुत था वहाँ पर। हाँ। तो दिखा नहीं। ये एक चिंता का सबब है। लेकिन आपको खबर तो मिल गई है ना कि चांद दिख गया है, तो कल से रोजे रखने वाली हैं? जी। लेकिन आज इस बार के रोजे तो बहुत ज्यादा और खुशनुमा होने वाले हैं क्योंकि आपने बहुतों से मुलाकात की है, पूरा देश आपको जानता है। बहुत अच्छा जाएगा और शायद ये वाला रमजान मेरे लिए यादगार रमजान रहेगा। और क्यों यादगार रहेगा? क्योंकि मैं इस बार शायद बिना सहरी के सारे रोजे रखने वाली हूँ। बिना सहरी के क्यों? शायद मैं बाहर हूँ और इट्स पॉसिबल नहीं होगा सहरी करना मुझे। लेकिन आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिली थी तो उन्होंने आपको डांट लगाई थी ना? हाँ। किस बात के लिए डांट लगाई थी? क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ। हाँ, तो सिद्दीकी साहब खाना नहीं खाती है, बगैर सहरी के रोजे भी रखने वाली हैं। नहीं, मेरी तो कोशिश होगी जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने इनको नसीहत दी है ये उस चीज पर अमल करें और अब अपनी सेहत में सुधार लेके आएं, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें जुड़ गई हैं इनसे। और जहां तक मैं समझता हूं कि मरियम को अपने आप को भी बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, जिस्मानी तौर पे भी और इल्म के लिहाज से भी। इनको जितनी आज बुक्स दी गई हैं, इनकी प्राथमिकताओं में से रहेगा कि जल्द से जल्द उस बुक की स्टडी करें ये और उसको समझें कि जो तभी जो गिफ्ट दिया गया उसका असल हक अदा होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको सहरी भी कराऊंगा और आफ्तार भी कराऊंगा और जो उनकी डाइट है उससे ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। मोदी साहब ने तो नसीहत दी है मरियम को, लेकिन मरियम ने देश में उन तमाम लोगों को नसीहत दी है जो धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। गीता, इतनी खूबसूरती से आपने गीता को 1 महीने में इतना दिल के करीब कर दिया कि वो आपकी जिंदगी के करीब हो गई। कैसे हुआ ये? ये सब मेरे मम्मी डैडी का कमाल है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से हम 4 भाई बहन हैं, तो हम चारों को ये चीज़ बताई गई है कि हमें हर धर्म की इज्जत करना है, हर चीज़ की नॉलेज रखनी है और हर धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है जो बहुत बड़ा मैसेज देती है, तो हमें उसे जानना है, पढ़ना है और हर चीज़ का ज्ञान लेना है, यहाँ तक तो दुनिया का भी। तो मुझे पहले से फिर रीडिंग की हॉबी हो गई क्योंकि मैं बुक्स पढ़ने लगी। तो बाद में फिर पापा ने बताया कि आपको अभी ये सब भी जानकारी रखनी है और भी किताबें पढ़नी है। फिर स्कूल की तरफ से पता चल गया मुझको कि एक इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हमें बताया जाएगा कि गीता पढ़नी है, आपको कैसे पढ़ाएंगे। वो सब जानकारी जो मुझे मिली मैंने पापा को बताई। पापा ने फिर बताया मुझको कि हाँ, आपको अगर नॉलेज मिली हो तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 3000।
नहीं, 5000 था टोटल। 5000? हाँ, क्योंकि जब मेरे इंटरव्यूज हो गए तो हम रिजल्ट के लिए स्कूल गए और वहाँ देखा तो वहाँ इस्कॉन का पैम्पलेट पड़ा हुआ था, तो वहाँ मतलब दे रहे थे, तो मैंने जब देखा तो 5000 चिल्ड्रंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं बहुत शॉक हो गई है मुझे। फिर मैंने सोचा, पापा को बताया, तो पापा बोले अरे हमें तो इतने दिनों बाद पता चल रहा था, मतलब हर जगह गलत गलत बात चली गई कि 4000, 5000, 3000, तो वो भी शॉक हो गई थी और इस तरह से इंस्पिरेशन भी मिला। श्लोक याद है आपने गीता का क्या पढ़ा था और कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि संस्कृत है, उसके तलफ्फुज का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। कौन सा पहला सबसे श्लोक था? हम लोग को जो गीता पढ़ाई गई थी, क्योंकि ये 6 से स्टार्ट था तो हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमें ये इंग्लिश में पढ़ाई गई थी और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया था, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहा। और इस श्लोक को उन लोग ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसका जो मीनिंग है वो ट्रांसलेट किया, वो हमें पढ़ाया, तो जिससे मुझे बहुत इजी रहा, क्योंकि मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ। श्लोक नहीं था, वो स्टोरी में हमें दे दिया था कि बच्चे हैं स्टार्टिंग कर रहे तो स्टोरी वाइज इनको स्टार्ट करते हैं, जिससे ये इजीली पढ़ सकेंगे। याद कौन सा किया था सबसे पहले? मुझे श्लोक याद किया था मैंने, एक बहुत पॉपुलर भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यः। और इसका अर्थ भी है कि जब जब धरती पर मनुष्य धर्म को लेकर हटते हैं, तब तब कृष्ण जी दूसरे दूसरे रूप लेकर धरती पर आते मनुष्य को संभालने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में गीता गर्ल मरियम मौजूद हैं। मरियम के पिता सिद्दीकी साहब और मरियम की माता जी फरहाना हमारे साथ मौजूद है। फरहाना, आपने कभी सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और वो भी आपकी बच्ची की देन के तरह? ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा मौका भी मिला मेरे को और ख्वाहिश तो थी मिलने की, लेकिन बेटी के जरिए मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो गुजरात के हैं और मैं भी गुजरात की हूँ। तुम्हें गुजराती छो? अच्छा। और मरियम भी गुजरात की पैदाइश है। अच्छा, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जी। तो मतलब प्रधानमंत्री से हम लोग की। अच्छा, आप दोनों में से कोई भी अगर जवाब दे, तो कभी ऐसा हुआ जब आप इस्लाम फॉलो करने वाली एक बच्ची जब गीता पढ़ रही हो, जब कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो, तो आपसे कभी किसी ने कहा हो कि साहब क्या कर रहे हैं, हमारे मजहब को देख लीजिए, फिर गैर मजहब की बात कीजिएगा? ऐसा हुआ? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ ना अभी तक हुआ है और ना आगे होगा। उसकी वजह यह है कि यह तालीम हमें कुरान से मिलती है। कुरान करीम में एक आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, उनको उनका दीन मुबारक। तो ये तो इस्लाम ने भी कहीं ये नहीं कहा है कि हम किसी को गलत कह दें। बट बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये रही कि हम एजुकेशन में कमजोर रहे। कुछ तथाकथित लोगों ने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा हम तक पहुंचाई और हम लेके चल दिए, जिसके 2 उदाहरण हम आपको बता देते हैं। बहुत फेमस। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन ब्रेक क्यों ना आपके एक कविता से या श्लोक से या शेर से? मैं शेर सुनाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले उसको ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये शेर उन लोगों के लिए है जो अभी पाकिस्तान के झंडे उठाए गए थे कश्मीर में। मैंने कई स्पीच में उनके लिए शेर बोले हैं, आपको भी सुनाना चाहूंगी कि दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मेरा मानना है कि ये देश के हो जा या उस देश चले जाओ, कम से कम एक देश की वफादारी करो। छोटी सी लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपने न जाने कितनी मर्तबा इसे कहा सुना पड़ा होगा, लेकिन इसे असल माने में जिया है मरियम ने, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मरियम, चूंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, वरना मैं बहुत घंटों आपसे बात कर सकती थी और लोग सुनना देखना भी पसंद करते, लेकिन वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और खासकर वो लोग जो हिंदू मुसलमान में ही फंस कर रह गए हैं, उनको मरियम क्या कहना चाहती है? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आज भले ही इस देश में हम बिजनेस में और जॉब में जहाँ पर भी हम कुछ भी कोई काम करते हैं, बहुत बिजी हो गए उस काम में, और हमारे पास समय नहीं है, ना ही कोई पढ़ने का, ना ही कुछ और देखने का, सब अपने बिजनेस में बिजी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि भले ही आप कितने भी बिजी हो जाओ, अगर समय को देख के हमेशा हमें समय चुराना है, तो आज के दिन पे हमें समय चुराना है। इस जो वक्त है, इसमें ये वक्त हमें चुराना है और वैसी चीजें पढ़नी है जिससे हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि आज के
लाइफ में सब इतने बिजी है कि कोई कुछ पढ़ना नहीं चाहता और कोई बस सुनाता है तो उनके पीछे चले जाना। काश मैं भी अभी थोड़ा वक्त चुरा पाती हूँ, लेकिन जाते जाते मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, सिर्फ एक शेर या कोई गीता का श्लोक जो आप आखिर में कहना चाहती हैं। हाँ, मैं एक शेर कहना चाहूंगी। मेरी परवाज ऊंची मेरे हौसले भी ऊंचे, मेरी परवाज ऊंची मेरे हौसले भी ऊंचे, मुझे महदूद रखेंगे ज़मीं और आसमां कब तक। और ये शेर मैंने खुद पे लिखा था क्योंकि कुछ लोग पूछते थे कि आप सिर्फ पढ़ती रहती है और ये सब करती रहती है, तो ये शेर है कि मेरे ऊपर है और शायद आप इससे समझ चुके होंगे मेरा बिहेवियर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं प्रधानमंत्री जी को वापस से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनको रमजान मुबारक और उनके 100 दिन पूरे हुए उस पर उनको मुबारक देना। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी जनाब, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा दिल से। क्या हो गया? वो तो खुशी हो रही है, ऐसी खुशी रह रहे के दिल से अच्छा लगा। जिस तरीके से सम्मानित किया मोदी जी ने उन्हें और जिस तरीके से वो इतनी रिस्पेक्ट कर रही थी, मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता कि कोई भगवत गीता सीखने को इस तरीके से कि सबको पता होता और कोई सीखना चाहता तो बिल्कुल मजाल ही नहीं है, किसी की हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं हैरान हूँ वहाँ पे इतनी आज़ादी है कि मुस्लिम होकर भी आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी मुस्लिम तो मुस्लिम, आप उसको दर परे करें। वहाँ के कॉन्टेस्ट के अंदर वो हिस्सा ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, कोई रोक ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि उनके अब्बू ने जो इतनी बड़ी बात की ना, बिल्कुल, कि हमारा धर्म खुद बताता है, हमारा मज़हब खुद बताता है कि आप इल्म हासिल करो। अच्छा, कहीं भी उसमें ये डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा इल्म। अच्छा, पता है हम क्या करते हैं, मैंने थोड़ा सा जो समझा है, हम पता है जब हम पढ़ जाते हैं ना, बहुत सारे हमारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, हम अपने स्कॉलर्स की बात करें तो मैंने देखा है कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो इंडिया से भी आए हैं, बाकायदा वो गीता का भी वो देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो गीता का भी मफहूम बताते हैं, वो कुरान का भी कहते हैं और वो ये कहते भी हैं, वो यकीन करें एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों में सेम बात की गई है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो मवाज़ने पे फिर क्यों उतर आते हैं, वो क्यों तंज़ो मज़ा पे और वो तनकीदों पे क्यों उतर आते हैं, जब हर जगह एक ही बात बताई गई है, जब हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को ही प्रायोरिटी दी गई है, तो दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा किस बात का है? सही कह रही हैं, ठीक है ना। देखिए, तनाज़ा तो जब हो ना कि आप कुछ कहें मैं कुछ कहूँ, आप वो कहें मैं ये कहूँ, आप ईस्ट जाएं मैं वेस्ट जाऊँ, तो आप कहेंगे जी हमारी नहीं बनती, ठीक है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आपका मज़हब आपको कुछ सिखा रहा है, हमारा मज़हब हमें कुछ और सिखाता है। जब हर मज़हब की तालीमात सेम है, तमाम दीन एक ही बात बता रहे हैं, एक ही बात सिखा रहे हैं कि इंसानियत ही सब कुछ है, एक दूसरे का गला ना काटो और दीन के मामले में या दीन को लेकर मज़हब को लेकर बेर ना करो। हमारे मज़हब में कहीं पे भी नहीं कहा गया कि आप ऑब्जेक्शन करो किसी और, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर कभी आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो। हर इंसान, अच्छा ये तक कहा गया है कि हर इंसान का मज़हब जो है, जैसे इन्होंने कहा कि आप हमारा मज़हब हमारे लिए और आपका मज़हब आपको मुबारक हो, कभी ये नहीं कहा गया कि आप तनकीद करो, कभी ये नहीं कहा गया कि आप फोर्सफुली उनको अपने मज़हब में दाखिल करो। तो फिर वो कौन लोग हैं जो इतना तनाज़ा रखते हैं, जो इतनी बातचीत करते हैं, जो इतने मामलात खड़े करते हैं, जो इतना फसाद फैलाते हैं, वो कौन लोग हैं? इन्होंने इनके अब्बू ने भी ये बात की कि हम लोगों ने मज़हब को गलत प्रिटेंड करके, गलत इसके ठेकेदार बन के हमने इसको गलत वो किया। अच्छा, सबसे एक चीज़ जो मुझे बहुत इंस्पायर हुआ, जिससे मैं बहुत हैरान हुआ कि 12 साल की एज में आपने एक चीज़ नोट की, मेरे ख्याल में बहुत ही गहरी बात कि इनके बोलने में ठहराव कितना, इनके बोलने में इत्मीनान कितना, यानी कि एक बचकानापन होता है ना, कहीं से वो नहीं झलक रहा था। यानी कि अगर वो कोई बात कर रही हैं, काफ़ी सोबर, काफ़ी ठहराव से बिल्कुल एक लय में बात कर रही हैं, एक डिसिप्लिन से बात कर रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार कि 12 साल की बच्ची है, सुकून के साथ, बहुत रिलैक्स होकर, काल्म होकर, कॉन्फिडेंट के साथ। इनकी बातों में कहीं पे भी एक अप एंड डाउन होता है ना, कहीं से इंसान अटक जाता है, कहीं इंसान अपनी बात में कंफ्यूज होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन इनकी जो बात है उस बात को के अंदर ठहराव बहुत ज़बरदस्त था, मैच्योरनेस थी बहुत ज़्यादा। ठहराव के साथ साथ हम ये कह सकते हैं वज़न बहुत था, मतलब इनकी मुंह से जो निकल रहे थे वर्ड्स या जो सेंटेंस, मैं गौर से सुन रही थी और ऐसा लग रहा था वो असरअंदाज हो रहे हैं। वो बात इतने सादा गो हैं, मैं ये कहूँगी इतने सादा अल्फाज
के साथ बात कर रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर तो है नहीं, तो वो शायरी कर रही थी, तो उसको ब्रीफ जिस तरीके से कर रही थी जो बिल्कुल सादा अल्फाज होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत असरअंदाज हो रहे थे कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनकी फैमिली बहुत मतलब उनको भी, इनकी फैमिली को भी मैं कहता हूँ बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि अगर किसी बच्चे का दिल कर रहा है कि मैं इस चीज़ का इल्म हासिल करूँ, लेकिन असल चीज़ें वालिदैन सपोर्ट करें। आसपास वाले मतलब है कि तनकीद करना शुरू कर देते हैं। असल में कभी वालिद सपोर्ट कर रहे हैं तो वालिदा मना कर देती हैं किसी भी हवाले से। और लेकिन मैं इनके घर वालों को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया। अच्छा, ये है 2015 की वीडियो, ठीक है ना, लेकिन अब क्या कंडीशन है, अब इनकी क्या स्टेटस है, अब मतलब है कि ये क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्या किन हालात में, कहाँ तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है। और एंकर ने सवाल किया कि आप लोगों ने तनकीद भी की होगी, तो उन्होंने कहा नहीं। तो इससे मुराद ये बनती है कि लोगों को अब इतना शऊर है कि हाँ भाई ठीक है, अगर इल्म हासिल, तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग मतलब तनकीद अगर नहीं करें तो ज़बरदस्त बात है। लोगों को भी इतना शऊर है कि वो अगर इल्म हासिल कर रही है। अच्छा, गीता में हमने कई वीडियोस में आप लोगों की सजेस्ट कि लोगों ने वहाँ से इल्म हासिल किया, फ़ौरन लोगों ने इल्म हासिल किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वहाँ से मतलब गाइडलाइंस ली है, स्लोक्स, जब पूरे स्लोक्स पढ़ाते हैं और सुनाते हैं। मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, क्या कह रहे थे कि पेरेंट्स ने रोका नहीं, इस तरफ राग़िब करने वाले पेरेंट्स ही थे। उन्होंने कहा कि जो भी क्रेडिट जाता है, मैं जो आज मतलब विनर बनी हूँ, मैं जो भी कामयाबी मुझे मिली है, तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ कि मेरी शुरू से तरबियत ही ऐसी हुई कि जानो, हर चीज़ को जानो, हर जिससे भी जो भी अच्छा मिले वो ले लो। ठीक है, आप ये नहीं सोचो कि ये हिंदू है तो मैं नहीं ले लूँगी। अब हिंदू है, उनकी एक बुक है और उसके अंदर आपको अच्छा मिल रहा है, उसके अंदर बड़ी नॉलेजेबल बातें मिल रही हैं, उसके अंदर बड़ी अफेक्टिव बातें मिल रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं लोगे यार। बिल्कुल ऐसा। ये चीज़ जो एक तरबियत हो गई, एक परवरिश हो गई ना, उनकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ शामिल हो गई, तो उनको बड़ा जस्तुजू हो गई कि मैं जानूँ, मैं देखूँ। फिर कॉन्टेस्ट हुआ, फिर पार्टिसिपेट करा। अच्छा, पता ही नहीं था कि 5000 स्टूडेंट्स हैं इसमें ऑलरेडी, पता ही नहीं था। अच्छा, जब 5000 स्टूडेंट का पता होता तो शायद वहीं से बंदा थोड़ा सा ढीला हो जाता कि नहीं यार। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, एक मुस्लिम लड़की, मुस्लिम परिवार, और ये इतनी अच्छी सोच, खुशी भी हुई मुझे। अच्छा, अब मैं अपनी सोच बताऊँ कि अब मुझे तजस्सुस हो रहा है किस बात का, कि गीता क्या है, इसके अंदर क्या है। बिल्कुल। मतलब मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, इतनी बेचैनी हो रही है। उठा के पढ़ लेना, बिल्कुल सीरियसली। अच्छा, लेकिन वो शायद लैंग्वेज तो हमें नहीं आती। नहीं, हर चीज़ का 10 गीता इस वक्त मैं कहता हूँ इंग्लिश में होगी ट्रांसलेट, नहीं उर्दू में मैं कहता हूँ गीता इस वक्त आपको हर ज़बान में, और हैं किताबें हैं उर्दू में, प्रॉपर उर्दू में हर चीज़ में बुक्स हैं। सही। लेकिन मुझे अब अच्छा, उर्दू में आपको नहीं भी मिलती, अब तो यहाँ अवेलेबिलिटी होगी वैसे पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो दौर है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को ढूंढना है, आपके पास मोबाइल है। सही आप कह रहे हैं। पूरी की पूरी गीता मुझे पूरी उम्मीद है उर्दू में भी होगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ की वीडियोस हैं, हर चीज़ यूट्यूब पर मौजूद है। तो एक वो दौर था ना कि हम बुक ढूंढनी पड़ती थी, मंगवानी पड़ती थी। ये भी होता है। तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। अच्छा, अगर फॉर सपोज अभी हम किसी शॉपकीपर के पास चले जाएं और गीता मांग लें, उसका नहीं, कुछ इलाके हम ला तो देंगे ना वैसे? नहीं, मिल जाती हैं, मिल जाएगी ना, मिल जाएगी आराम से, अगर हम चाहें। लेकिन ये है कि जैसे हम कराची में रहते हैं, उर्दू बाज़ार एक बहुत बड़ी जगह है, तो उर्दू बाज़ार में जैसे ही जाएंगे ना, किसी भी शॉप से पूछेंगे मुझे गीता चाहिए, तो कोई हैरानगी की बात नहीं, कोई कुछ भी समझेंगे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो आपको जगह बता देगा कि फलानी जगह से मिल जाएगी, फलानी। हमारे पास तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो नॉन मुस्लिम भी है। कुछ शॉप्स होंगी जहाँ पे स्पेशली ये चीज़ें होगी, तो वो स्पेशली जगह बता देंगे कि आपको उर्दू में चाहिए तो फलानी शॉप से जाके ले लें। कोई इस पे वो मुझे अच्छा किया मार्केट भी बता दो। हाँ बता देते हैं, मतलब आप जाके ले लेंगे। बिल्कुल 100%। तो मेरे से नहीं रुका जा रहा है, मैं बहुत बेचैन आत्मा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर पूरी पड़ी होगी, वो तो है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, जैसे जब आप वीडियो देख लें, मोबाइल का ये मसला होता है ना कि कभी कोई मसला हो गया, कभी चार्ज पे, मैं ये चाह रही हूँ बस मेरे बेड के ऊपर हो, मैं फौरन उठाऊँ फौरन पढ़ लूँ, जब मेरा दिल करे, जब मेरा दिल करे। अच्छा, बुक का एक अलग वो है ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बुक का अपना एक क्रेज़ होता है, बुक का अपना एक मज़ा होता है, और जब मतलब साइड पे पड़ी हुई जब दिल किया, पेज टू पेज आप पढ़ो और आप समझो उसको, थोड़ा सा पैरा पढ़ो फिर समझो, तो ये चीज़ ज़्यादा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस बच्ची से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैं वाकई अब बेचैनी शुरू हो गई है। आपको भी इसका रिजल्ट नज़र आएगा। दोस्तों, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।